दिल्ली के विज्ञापन ये कहते हैं कि हम इसीलिए देश भर में चलाते हैं क्योंकि दिल्ली का मॉडल है जो हर जगह लगाना है। अभी पंजाब में लगा रहे हैं दिल्ली का मॉडल, अब वही दिल्ली का मॉडल गुजरात में डालना है इनको। तो मैं उनसे एक सवाल पूछ देता हूं, आप ईमानदारी से बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है उसमें आउटडेटेड मेडिसिन मिला है कि नहीं? आप ईमानदारी से बताइए, कि ईमानदार कार्यकर्ता के नाते बताइए। बहुत से मोहल्ले क्लिनिक में जो जिन दवाओं का डेट बीत गया वो मिला, लोगों के कंप्लेन आए। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर कितनी देर बैठते हैं आप बता दीजिए, एवरेज कितनी देर बैठते हैं? ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक की साफ सफाई क्या है? आप कोई चीज इजहार कर देते हैं और इतना बड़ी अतिशयोक्ति में बात करते हैं। जाकर उन गरीब लोगों से बात कीजिए, गरीबों का उपहास मत कीजिए। 80 करोड़ लोगों को उनके नैतिक दायित्व मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो राशन मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे उस पर? ठीक है राकेश जी मैं जरा जवाब ले लेता हूं। दो बातें आपने गुजरात की भी बात बताई और आपने बात करी दिल्ली की भी। वीडियो चला गया दिलीप जी का। जी दिलीप जी, देखें गुजरात के बारे में तो सुन रहे हैं मुझे आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। जी देखिए राकेश जी ने गुजरात के परिप्रेक्ष्य में तो ये कहा कि आप दिन को रात कह देंगे तो रात हो नहीं जाएगी, जो चीज चमक रही है वो चमक रही है। हाँ, तो गुजरात की बात कर लीजिए और फिर दिल्ली की बात बताइए। इस चर्चा की सबसे अच्छी बात है कि तसल्ली से सब अपनी बात रख सकते हैं, ये अच्छी चीज है। दो ही लोग हैं। गुजरात के मॉडल का जिक्र कर रहे थे राकेश भाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में। मैं पूछना चाहता हूं कितनी जगह पे सीबीआई और ईडी की रेड हुई? अगर आपका मकसद गुजरात को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है तो उस रास्ते की रुकावट ड्रग हटाने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। हर साल गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इलीगल दारू बिकती है और इनका अपना बड़ोदरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कारपोरेटर दारू बेचते हुए पकड़ा गया था। क्या हुआ भाई उसका? कुछ पता चला उसका? कहीं कोई रेड हुई क्या? पेपर लीक हो रहा है। 15 से 20 ज्यादा जगहों पे केसेस दर्ज हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है भाई। लीक प्रदेश बन गया है गुजरात। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है गुजरात जहां हर कंपिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। और इनके अपने मंत्री जीतू वधानी साहब जो हैं शिक्षा मंत्री, वो क्या कहते हैं गुजरात की डेवलपमेंट के ऊपर? 6300 से भी ज्यादा स्कूल गुजरात सरकार ने बंद कर दिए। 700 स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है। लगभग 18,000 से भी ज्यादा टीचरों की कमी है। 30,000 से भी ज्यादा कमरों की कमी है। ये गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, बताइए आप। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब हुच ट्रेजेडी से जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोग मर गए थे और उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। गुजरात ऐसा राज्य है जहां दारू बंद है, शराब बंद है, वहां ये सब चीजें हो रही हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? मोहल्ला क्लिनिक और 80 करोड़ रुपए राशन की बात करी। राकेश जी, मैं भी एक विधानसभा का विधायक हूं, मैं आपको खुली आमंत्रण देता हूं। गौरव भाटिया जी तो भाग गए थे स्कूल देखने का दावा करने के बाद। मेरी विधानसभा में आइए, आपको मैं एक एक मोहल्ला क्लिनिक पे लेके चलता हूं। 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक डॉक्टर वहां पे मुफ्त में इलाज करता है। आपका टेस्ट कराऊंगा, इलाज कराऊंगा, जो कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे ही चलिए। भगवान करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। और रहा सवाल 80 करोड़ लोगों को राशन देने का, मुझे लगता है कि वो कोई सीना ठोकने वाली बात नहीं है। इस पर शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे देश में अभी भी स्थिति ऐसी है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। हम क्यों नहीं एम्पावर कर पाए? एक बार की सरकार में नहीं आए हैं। 2014 के बाद से लेकर अब तक लगातार सरकार है आपकी, बड़ी शक्तिशाली सरकार है। फिर भी 80 नहीं 81 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। चले, अच्छा ठीक, दिलीप जी ठीक है, दिलीप जी अच्छा ठीक है, आपका तर्क आपने अभी कहा, बात करते हैं ठीक है। दिलीप जी बात सुनिए, इससे वो स्पष्ट हो जाता है। बात सुनिए, आपने कहा कि इनका 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना गर्व का नहीं शर्म का विषय होना चाहिए। भाई फ्री 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 तो गुजरात में आप जाके कर रहे हैं ना, हर चीज फ्री तो आप दे रहे हैं ना। कुछ भाई साहब देखिए सौरभ भाई, फ्री कुछ भी नहीं है। ये उलझाने और बहकाने की सियासत का नतीजा है कि ये वर्ड आ रहा है जिसको फ्री भी कह रहे हैं। हम भी जानते हैं, राकेश जी भी जानते हैं। और बड़ा दुख होता है जो लोग ये कहते हैं कि भाई सब लोग टैक्स देते हैं और उन्हीं के टैक्स के पैसे से 2 ऑप्शन है, या तो आप दोस्तों को खिला दीजिए जैसे मोदी जी खिला रहे हैं, या आप वापस जनता को लौटा दीजिए उनको दिए जाने वाली सुविधाओं के स्वरूप में। जो भी आदमी कहता है फ्री भी नहीं देना चाहिए, अरविंद जी ने साफ कहा है, समझ लेना उसकी नियत में खोट है, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं है। जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च करना, उनको अच्छे अस्पताल देना, उनको अच्छे स्कूल देना, एनपीए में नहीं डुबाना, उसको बैड डेट में नहीं डुबाना, वेव ऑफ नहीं करना। मैंने ये सवाल आपसे सिर्फ इसीलिए किया था, सब वाली सियासत जो है वो आम आदमी पार्टी मैंने ये प्रश्न आपसे केवल इसीलिए किया था कि फिर इनका कोविड काल में गरीब आदमी को राशन दे देना वो कौन सा जुर्म हो गया था? मैंने कोविड काल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं
ये छाती ठोक रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया हमने। मैं ये कह रहा हूं कि इसको गर्व से मत बताइए, आप प्रयास कुछ ऐसे करिए कि इन लोगों को ऐसे आर्थिक स्तर पे लेके जाएं जहां पे इनको राशन की जरूरत न पड़े। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां नौकरी दे रहे भाई साहब? सत्यानाश कर रखा है आपने। गुजरात के अंदर जाके देखिए, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे पुलिस वाले काम कर रहे हैं और 12 घंटे छोड़िए 18 घंटे 20 घंटे की ड्यूटी हो रही है। चला मैं आपने अभी गुजरात के बारे में जो कुछ बातें बताई हैं, ठीक है, उसका जवाब देता हूं। डेवलपमेंट मॉडल के नाम पे जो बुलबुला दिखाया गया वो बुलबुला फूट चुका है। अब सवाल यही तो है ना पांडे साहब, इसी बात का तो जवाब आप दोनों से हमें चाहिए कि मॉडल दोनों है, गुजरात मॉडल भी है और आपका दिल्ली मॉडल भी है, दोनों में से बुलबुला कौन सा है और अच्छे और सच्चा मॉडल कौन सा है? राकेश सिन्हा जी भी बहुत कहा दिलीप पांडे जी ने गुजरात के बारे में। देखिए, एक बात मैं महत्वपूर्ण बात देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि पांडे जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि यह एक समय अमृत महोत्सव का था। सिर्फ हम भौतिक विकास की बात तो मैंने की और कच्छ और भुज की बात कही तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशासन में कहीं भी छोटी सी छेद है, 1-2 घटना को उठाकर हम कहीं नहीं कहते कि हर जगह राम राज्य आ गया, आदर्श राज्य आ गया। हम तो मॉडल की बात करते हैं, हम आदर्श की ओर बढ़ने की बात करते हैं, कदम बढ़ाने की बात करते हैं और निरंतर कदम बढ़ रहा है उसकी बात हम कर रहे थे। मैं भी कोई एक छोटी मोटी घटना लेकर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सामान्य बात दिल्ली सरकार कही। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अमृत महोत्सव की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो अस्थि भस्म 1937 से जिनेवा में पड़ा हुआ था उसको गुजरात लेकर आकर क्रांति तीर्थ की स्थापना की। अरविंद केजरीवाल एक बता दे, दिल्ली के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को, कितने स्वतंत्रता सेनानियों जो शहीद हुए दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के, उनके परिवारों का सम्मान किया। कितने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर दिल्ली में द्वार की स्थापना की, कितने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कोई मोनोग्राफ निकाला। जिस व्यक्ति को अपनी ही संस्कृति की चिंता ना हो, जो व्यक्ति सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को एक होलियर देन दाओ, मैं सबसे पवित्र व्यक्ति बताना चाहता है, उसका एक उदाहरण देखिए। अन्ना हजारे को मैं समकालीन भारत में एक ऐसा व्यक्ति मानता हूं जिसने सामाजिक क्रांति के लिए, समाज के उद्धार के लिए, गांव के उद्धार के लिए काम किया। उनका गांव एक मॉडल गांव है और अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो अरविंद केजरीवाल जी को प्रश्रय मिला, उसके कारण अरविंद केजरीवाल को एक विश्वसनीयता मिली। उस अन्ना हजारे का आज विरोध क्यों है? क्या अन्ना हजारे को सत्ता में कोई भागीदारी चाहिए? क्या अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए हैं? आप जवाब दीजिए ना। जी बिल्कुल जवाब देता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति। सौरभ जी अनुमति है तुम्हें? राकेश जी आप दे रहे हैं इनको मौका जवाब देने का या कंटिन्यू करना है आपको? बिल्कुल दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, आप दे तो मैं अपनी बात रखूं। उन्होंने दे दिया मौका। नहीं, मैं सिर्फ एक पंक्ति पूरा करना चाहता हूं। जितने लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उस आंदोलन की भागीदारी में थे, एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने क्यों निकाला? सिर्फ इसका जवाब दे दे। उसमें कई लोगों से हमारी वैचारिक असहमति है, लेकिन वो कई लोगों को मैं जानता हूं जो कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में मूल्य आधारित राजनीति के समर्थक थे। वो भाजपा के विरोधी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी थे, संघ के विचारधारा के विरोधी थे, लेकिन मूल्यों पर बने रहने के कारण हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसे एक एक लोगों को अरविंद केजरीवाल ने क्यों रास्ता दिखा दिया? ठीक है, कुछ तो जवाब। आपने अन्ना हजारे के बारे में पूछा और बाकी लोग क्यों छोड़कर चले गए जो साथ थे? दिलीप के बाद आपने लोकतंत्र का कितना बड़ा मर्दन किया है। ठीक, दिलीप जी। राकेश जी मैं एक एक करके आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, एक एक करके। मैंने पूरा नोट कर लिया जो आप बोल रहे थे। पहली तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है राकेश जी, और मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप जो सवाल मैंने उठाए कि 10,000 करोड़ रुपए की इलीगल दारू वहां पे बिकती है और मोदी जी के सीएम बनने से लेकर अब तक सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं जहरीली शराब बेचने में, आपके लिए छोटी बात है? ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसा गुजरात के लोग सुन रहे होंगे, ये डिबेट देख रहे होंगे, जिनके घरों में लोग मरे हैं वो लोग भी इस डिबेट को देख रहे होंगे। मैं इसका उत्तर देना भूल गया था, मैं इसका उत्तर देता हूं। माफ नहीं करेंगे, बहुत गलत बात कही आपने, आपको ये छोटी बात लग रही थी। दूसरी बात मैं कहूं आपको, 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। मतलब गुजरात को छोड़ दें तो 400 किलो का गांजा भाजपा के पदाधिकारी क्या पकड़ा गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मतलब आपके लिए 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाना ये छोटी बात है? ये भी सुन के मैं बड़ा आहत हूं। बहरहाल आपका मत है, अपना विचार है आपका, लेकिन गुजरात के लोग ये देख रहे हैं। आज की हमारी ये चर्चा जो है गुजरात के लोग देख रहे हैं और इस चर्चा से वो कुछ तय करेंगे और तय करने के बाद जो आदेश देंगे अपने मताधिकार के जरिए, वो आने वाले समय में हमारे और आपके दोनों के सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।